हम बार बार हार रहे हैं, तो ये चुनाव रिग्ड है, ये चुनाव में चोरी हो गई। जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ में, क्या उनसे बातचीत करना बंद कर दें? मतलब जो भी पक्ष कहेगा वही करना चाहिए। और उस ट्वीट के अगले ही दिन डीयू चुनाव में एजेंसी ने उनको हरा दिया। उनकी बहन ये कहती है सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि कौन देशभक्त है कौन देश विरोधी है। वो बार बार फेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो जनता है, जो आम जनमानस है इस देश का, वो आपकी बात से रिलेट नहीं कर पा रहा है। कहीं और के विजुअल्स उठा करके चस्पा कर दिए गए और बताया गया कि ये राहुल गांधी की आंधी। सड़कों पर देखिए आप, जनसैलाब उमड़ रहा है, पूरा बिहार वहां पहुंच गया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। आपका मुद्दा वो जमीन पर नहीं लोगों को समझ में आ रहा है। आपको जो वहां के बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात करनी ही पड़ेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी जो बिहार के पटना में है, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और खबरें हैं कि आज शाम को महागठबंधन की बैठक होने वाली है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी। प्रकाश भाई, यहां बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उसमें विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता वो उस यात्रा में आए, उसके ठीक बाद जो बिहार अधिकार यात्रा निकाली तेजस्वी यादव ने, उन्होंने ये कहा कि जो मुद्दे बिहार के हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, यानी उनके हिसाब से वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा था, वो बिहार में मुद्दा नहीं है। और यहां दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का एक बयान और आया है कि बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर पहुंच गई है उसकी दर, और ये एक परेशानी का कारण है। बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार केवल सुर्खियों में अपने आप को बनवाए हुए है, अपना महिमा मंडन करा रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है। अब क्या राहुल गांधी को किसी ने यह बता दिया है कि भाई साहब, जो वोट चोरी, वोट डकैती का मुद्दा आप लेकर के घूम रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन पर बात कीजिए। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, वोटों की चोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है बेरोजगारी, महंगाई, वहां के जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए। अब ये सीडब्ल्यूसी की बैठक, ये बिहार में होना और वहां से ऐसी बातें सामने आना कि देश अपने चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, एक संकट है देश के ऊपर, कैसे मान के चल रहे हैं आप? देखिए राहुल जी, इससे पहले कभी भी सीडब्ल्यूजी की बैठक बिहार में नहीं हुई। आजादी के बाद से दर्शकों आज तक नहीं, लेकिन अब हो रही है। ये कोई संयोग नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, साथ ही कांग्रेस की जो प्रदेश लीडरशिप है और जो देश की लीडरशिप है उसको ये लगता है कि राहुल गांधी ने बिहार में घूमकर एक माहौल तैयार कर दिया है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को बिहार में ग्राउंड पर मजबूती से लड़ना चाहिए। और जो सीटों का निगोशिएशन है वो बहुत टफ होता जा रहा है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई साहब 50-55 से ज्यादा देने का मतलब नहीं। कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है कि 70 सीटों से कम हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार भी हम इतनी सीटों पर लड़े थे। सारा का सारा खेल राहुल जी, इसमें मुद्दों को हटा दीजिए, वोट चोरी का जो भी कथित मामला राहुल गांधी बता रहे हैं वो हटा लीजिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक सिंपल इसलिए बुलाई गई है कि राजद पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जा सके कि आप, अगर ये लग रहा है कि कांग्रेस का यहाँ जनाधार नहीं है, कांग्रेस यहाँ ताकतवर नहीं है, तो कांग्रेस यहाँ अपनी ताकत दिखाएगी। तो पटना में बेसिकली सीडब्ल्यूसी की बैठक के साथ साथ कांग्रेस एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। अब इस शक्ति प्रदर्शन को राजद कितना सीरियस लेती है नहीं लेती है, ये देखने वाली बात है। दूसरा, जिन मुद्दों के साथ गए हैं राहुल जी, आज भी राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा जो कथित तौर पर वो लोग आजकल कह रहे हैं वोट चोरी का है, और वो उसी मुद्दे के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी को ये समझ में आ गया है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव बगल में बैठ करके घूम रहे थे, राइट हैंड साइड में तेजस्वी यादव और दाहिनी बाएं तरफ कुछ और नेता और बीच में राहुल गांधी, तो सब में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट तो राहुल गांधी का है, ये पूरी की पूरी हवा केवल राहुल गांधी बना रहे हैं और बाकी के सब साइड कैरेक्टर्स हो गए। जबकि कांग्रेस की वो जो भी पद यात्रा थी कह लीजिए, या बिहार यात्रा थी राहुल गांधी की, उसमें पूरा का पूरा ताकत झोंक रही थी आरजेडी और आरजेडी के लोग। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में यह कहा कि नहीं, अब चूंकि राहुल जी पूरा बिहार घूम गए हैं तो हम लोगों को राजद की बात में आने की जरूरत नहीं है, हमको हमारी सीटों पर जरूर लड़ना चाहिए जितना हम लोग पिछली बार लड़े थे।
राजद की तरफ से कांग्रेस को उसके हाल पर थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया और आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि 243 सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव तक नाराज बताए गए, तेजस्वी यादव से बताया गया कि भाई तुमने जो है मन बढ़ा दिया है कांग्रेस का, क्योंकि अगर पिछली बार अगर कांग्रेस 70 सीटें नहीं लड़ती तो इस बार वो इतने की मांग नहीं करते। और साथ ही ये भी बताया गया कि लालू प्रसाद यादव अब ये चाहते हैं कि कांग्रेस से डील वो खुद करेंगे, इसमें तेजस्वी कहीं नहीं। और फिर तेजस्वी यादव का वो बयान आता है। अब ये जो बेरोजगारी वाली बात आप कह रहे हैं, ये बेरोजगारी वाली बात केवल इसीलिए हो गई है क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हमारे मुद्दे जो हैं वो पलायन है, बेरोजगारी का मामला है, हम बिहार में रोजगार देना चाहते हैं। राहुल गांधी के लिए तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज भी जो वो कह रहे हैं वही है, लेकिन क्या वो असल में बड़ा है, नहीं है, ये तो तेजस्वी यादव ने अभी बिहार अधिकार यात्रा में बता दिया। उन्होंने 5-7 जिन मुद्दों की बात की उसमें वोट चोरी का मामला था ही नहीं। तो वोट चोरी का मामला अगर आपके अलायंस के ही लोग नहीं मान रहे हैं तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि आप जनता मानेगी? देखिए, ये एक खतरनाक खेल खेलने की कोशिश है। खेल सिंपल है राहुल जी कि हम नहीं जीत रहे हैं, हम बार बार हार रहे हैं, तो ये चुनाव रिग्ड है, ये चुनाव में चोरी हो गई। पहले क्या कह रहे थे? पहले कह रहे थे ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है। अब जो ईवीएम हैक कर सकता है राहुल जी, उस आदमी को नाम जोड़ने और घटवाने की क्या जरूरत है? अगर हम ईवीएम हैक करके ही जीत रहे हैं तो एक नया प्रोसेस क्यों ले आएंगे कि लोगों को जोड़िए, लोगों को का नाम कटवाइए? तो पहले उन्होंने कहा ईवीएम हैक्ड है, अब कह रहे हैं कि नाम। तो बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे हैं, बस इसीलिए ये सारा नैरेटिव जो है इसमें जनता को उलझाने की कोशिश की। और एक और अच्छी बात है भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से, बाई एंड लार्ज लोग समझते हैं कि ऐसी कोई चीज है ही। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण देखिए एक बात और भी तो हो जाती है, आप पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, फिर तेजस्वी यादव वो बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं, और अब बताइए लगभग 1 महीने पहले जो वोटर अधिकार यात्रा उसका समापन तो बिहार के पटना में ही हुआ था। ये CWC की बैठक वहां पर बुलाना और वहां से ये संदेश देना कि देश देखिए संकट का दौर है, अपने चुनौती है, मतलब देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, विदेश नीति खराब है, सब कुछ खराब है, स्वदेशी याद आ रहा है। भाई पहले कहां थे? अरे प्रधानमंत्री मोदी तो पहले दिन से बोलते हैं स्वदेशी के बारे में। अच्छा, लेकिन क्या इनके कहे अनुसार भाई साहब जो विदेश नीति है सरकार की और जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ में, क्या उनसे बातचीत करना बंद कर दें? मतलब जो विपक्ष कहेगा वही करना चाहिए। और एक और चीज है राहुल जी की, अब वो दौर है नहीं कि मतलब नेता कहेंगे, या तो आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए, आपका विश्वास जनता के लिए धरातल पर ऐसा होना चाहिए कि आपने कहा और लोग अपने घरों में बंद हो गए। वो बात केवल एक ही नेता में दिखती है, वो है नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ जो नेता है उनमें भरोसे का संकट है चूंकि लगातार, तो इसीलिए वो किसी एक चीज के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। वो कभी कहते हैं जी ईवीएम हैक है, कभी कहते हैं नहीं इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, हाँ। कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट पर भी अगर उनके हिसाब का फैसला नहीं आता तो कह देते हैं जी देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब किसी एक उसमें चुंगल में फंसती जा रही है। हाँ, वो तो कहते हैं राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई हाँ। है। उनकी बहन ये कहती है सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि कौन देशभक्त है कौन देश विरोधी है, लेकिन राहुल गांधी सब तय कर देंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार सब कुछ तय कर देगा। बेसिकली हो क्या गया है राहुल जी, जैसे ग्राउंड पर आप भी लगातार घूमते हो, बाई एंड लार्ज लोगों को समझ में आता है, गांव के उस आखिरी आदमी को भी समझ में आता है जिसका पूरा का पूरा जीवन ग्रामीण इलाकों में बीत गया, और उसको जब कोई जाके कहता है कि भाई साहब वोट चोरी आपका नाम है नहीं है, अधिकतर लोग आपसे बोल देंगे भाई साहब ऐसा कुछ होता ही नहीं, पहले होता था वोट चोरी, हम लोगों ने देखा है वोट चोरी। और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोड़ दीजिए, आज भी पश्चिम बंगाल में वोट चोरी हो जाता है पंचायत के चुनाव में। लोग बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते हैं, बैलेट के बक्सों में इंक डाल दिया जाता है। हम लोग बहुत छोटे होते थे तो बूथ लूटा जाता था कि किसी एक ही पार्टी के कार्यकर्ता गए, वहां बमबाजी हुई, बम मारा गया ताकि आम लोग ना आ सके, लोग नहीं गए तो कुछ लोगों ने मिलकर के पूरे इलाके का वोट गिरा दिया। वोट चोरी, वोट की लूट, ये हमने देखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ये जनता जानती। हाँ, आप ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए राहुल गांधी ने वो जो ट्वीट किया जिसमें जेनजी की बात की, और उस ट्वीट के अगले ही दिन डीयू चुनाव में जेनजी ने उनको हरा दिया। तो आपकी उम्मीद ऐसी है, आप ऐसा चाहते हैं, इसके आधार पर देश नहीं चलता है। देश का मिजाज बाई एंड लार्ज ये है कि आप किसी एक व्यक्ति से पर जो है बार बार भ्रष्टाचार के आरोप से लेकर हर तरह की जितनी चीज आप सोच सकते हैं आपने सब वो चिपकाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार फेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो जनता है, जो आम जनमानस है इस देश का, वो आपकी बात से रिलेट नहीं कर पा रहा है, आपकी बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। नहीं तो राहुल जी क्या लगता है आपको कि जहां
किसी राज्य में 60-65 लाख लोगों का नाम काट दिया, उस राज्य में व्यवस्था और सरकार इतनी आसानी से चल सकती है जहां लोगों का नाम काटा जा रहा है, लोगों के हक और हकूक छीनने का सवाल है, और वहां जिनके नाम काटे जा रहे हैं लोग आराम से बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने एक कैंपेन खड़ा किया, पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि इसमें जनता का साथ मिलेगा, जनता साथ आई नहीं, और यही कारण था कि आपने देखा उत्तर प्रदेश से लेके बाकी जगहों से आपको राहुल गांधी के लिए बिहार में लोग बुलाने पड़े कि लोग पीछे पीछे चलें। तो हमने ग्राउंड पर लोगों से बात की, उनको पता ही नहीं कि राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं या बिहार घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं तो किस मुद्दे पर घूम रहे हैं। तो बेसिकली वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं वो बिहार चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है। अब देखिए, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, जो तेजस्वी यादव ने मुद्दे गिनवाए भाई, उसमें पलायन, बेरोजगारी, ये उनके लिए बड़े मुद्दे थे। उनका ये कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से, जब हम उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी के साथ में, तो हमने देखिए इतनी सारी नौकरियां दी। यानी अब अगर नौकरी पर, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ रही है राहुल गांधी को, और साथ में छोड़ा नहीं है, वो कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है, ये जनता ने नहीं चुना है, ये वोटों की चोरी करके चुनी हुई सरकार है, और इसीलिए अभी फिर से ये तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जो हमें प्रतीत होता है कि भाई साहब ये तो उनके भी दिमाग में आ रहा है कि आपका मुद्दा वो जमीन पर नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, आपको जो वहां के बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात करनी ही पड़ेगी। अब क्या तेजस्वी यादव पर फिर से दबाव बनाने की एक तैयारी है? क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन होगा, जवाब नहीं देते हैं। भाई देखिए, कहीं आप बड़े हैं, केंद्र में कांग्रेस पार्टी बड़ी है, लेकिन राज्य की अगर हम बात करें, बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बिहार में तो राजद कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। अब केवल क्या अपनी धाक जमाने के लिए, वो जो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि राहुल गांधी की आंधी है, वहां मतलब कहीं और के विजुअल्स उठा करके चस्पा कर दिए गए और बताया गया कि ये राहुल गांधी की आंधी, सड़कों पर देखिए आप जन सैलाब उमड़ रहा है, पूरा बिहार वहां पहुंच गया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। हम लोग पटना में थे, पटना गांधी मैदान जो मौर्य होटल के सामने का सर्किल है, वहां से लेकर डाक बंगला चौराहा 1-1.5 किलोमीटर का ही है, ठीक है जी। वो पैदल यात्रा निकलनी थी। ये आपको डाक बंगला चौराहा से लेकर के वहां गांधी मैदान तक जो गोल चक्कर है मौर्य होटल के सामने, 1 तारीख जिस दिन यात्रा अंत हुई, वोट अधिकार यात्रा वाली, राहुल जी इस समय आपको लोग नहीं मिलते। वो पूरा का पूरा रूट गाड़ियों से जाम हो गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ियों से, और आम लोगों की भी गाड़ियां उस रैली में फंसी हुई थी। और जिस जगह भाषण हो रहा था नेताओं का, वो डाक बंगला चौराहे पर, आप ये समझ लो ना कि 200 मीटर का रेडियस भी नहीं, 300 मीटर का रेडियस अगर आप सर्किल पकड़ लो, तो उस सर्किल में इतने लोग चारों तरफ से घेर करके नेताओं को सुन रहे थे, और हम 100 मीटर दूर हैं उस जगह से, उस सर्किल से, और वहां देख रहे हैं कि लोग ही नहीं है, सड़क खाली है, एक तरफ गाड़ियों का जाम है। आप ये कह रहे हो कि पूरा बिहार साथ है, तो आपको गांधी मैदान में रैली करने में क्या दिक्कत आ गई? गांधी मैदान में लाखों की भीड़ आती, माहौल जमता, टेंट लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन गांधी मैदान में रैली नहीं हुई। रैली इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोग ही नहीं आए। और फिर ये सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार के पटना में करने का क्या मतलब है? ये बैठक इसलिए हो रही है कि ये जो सीटों का निगोशिएशन चल रहा है अभी, उसमें प्रेशर बनाया जाए। और अभी आपको पता है कि आरजेडी के अंदर पारिवारिक बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर आरजेडी के लिए एक बड़ी समस्या है, जहां आपको तेज प्रताप यादव कुछ और मिजाज के साथ दिख रहे हैं, मीसा भारती अलग दिख रही हैं, रोहिणी आचार्य अलग दिख रही हैं। ऐसे में ये बहुत, तो कह लीजिए ना कि एक तरह से मुश्किल समय है आरजेडी के लिए, क्योंकि परिवार ही तो पार्टी चला रही है, और कांग्रेस ने ऐसे समय में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला ली है। तो ये सारा खेल एक दूसरे से मिला हुआ, उनको लगता है कि ये समय है कि शायद सीटों का बार्गेन बेस्ट लेकर के उस निगोशिएशन से कांग्रेस क्या लेकर के निकलती है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रदेश कार्य समिति, उन लोगों ने तो कह दिया कि भाई साहब आप जो घूम गए हैं उसके बाद माहौल बहुत तगड़ा है। लेकिन लालू यादव एकदम अडिग हैं। अब चूंकि परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो एक तरह से, और वो बात भी कह दी उन्होंने कि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि है बिहार में बेरोजगारी मुद्दा, और सच कहिए तो बेरोजगारी, पलायन, यही मुद्दे हैं। राहुल गांधी का कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक तरह से तेजस्वी को भी सेम पेज पर लाने की कोशिश की गई है कि भाई साहब चलिए वोट चोरी वाला हमारा रहेगा, लेकिन हम बेरोजगारी पर भी बात करेंगे, पलायन पर भी बात करेंगे। तो एक तरह से प्लीज करने की कोशिश है। लेकिन आपके लिए मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस, शायद कांग्रेस की तरफ से एक कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ भी हो रहा है कि एक नया गठबंधन हो,
क्योंकि आरजेडी एकदम रिजिड है। अगर उस महागठबंधन में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी। साथ ही लालू प्रसाद यादव को यह लगता है कि अगर कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर जमीन पर वामपंथी पार्टियां हैं बिहार में। राहुल गांधी को लगता है कि, माफ करिएगा, लालू प्रसाद यादव को लगता है कि अगर कुछ अच्छी संख्या में सीटें इनको वामपंथी पार्टियों को दे दी जाए तो कांग्रेस से बढ़िया रिजल्ट वो लोग ले आएंगे। तो दर्शकों, मतलब बिल्कुल साफ है, जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी बिहार गए वो मुद्दा अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बिहार अधिकार यात्रा निकाली और एक संदेश दिया कि देखिए राहुल गांधी जी, आपने जो यहां आकर के माहौल बनाया वो केवल कांग्रेस पार्टी तक सीमित है, आपके कार्यकर्ताओं तक सीमित है। अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के मुद्दे अलग हैं जो तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि महागठबंधन में राजद भी है, कांग्रेस भी है और वाम खेमे की पार्टियां भी हैं। आने वाले दिनों में ये सीट शेयरिंग जब होगी तो किसके हाथ क्या लगेगा, उसी को लेकर के ये प्रेशर पॉलिटिक्स हमें दिखाई दे रही है। अब एक बड़ी बात यह है कि एनडीए भी सीट शेयरिंग को लेकर वो भी काफी गंभीर मुद्रा में है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके बिहार चुनाव जीतना है, क्योंकि उन्हें पता है कि जमीन पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये केवल सोच लेने से कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ में मिला हुआ है और बीजेपी एनडीए की सरकार बन जाएगी, अब ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो फिर इतनी कश्मकश करने की क्या जरूरत थी? भाई, प्रधानमंत्री को बिहार जाने की जरूरत क्या थी? देश के गृह मंत्री अमित शाह को बिहार जाने की जरूरत क्या थी? बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी रैलियां वहां बिहार में होने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो भी बिहार में जाने वाले हैं। मतलब साफ है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर चुनाव जीतना है तो। अब एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है, लेकिन एक लड़ाई महागठबंधन में राजद बनाम कांग्रेस की भी होती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।